हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्विकली डिस्कस कर रहे हैं कि CUET PG 2025 का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑलरेडी CUET PG 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। सो इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आओगे आपको यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी CUET PG के अंडर में आती है। यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी टाइप यहाँ पे बताया हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने वाले हैं स्टूडेंट्स का थ्रू दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटी है जो कि अब हमने देखी कि स्टेट है, सेंट्रल है, प्राइवेट है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है फॉरेंसिक साइंस ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटी से। अब इसे फिल्टर कैसे करोगे? तो फिल्टर करने के लिए आपको टेस्ट पेपर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेस्ट पेपर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड सारे के सारे यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस का सब्जेक्ट कोड क्या है? SCQP 13। ठीक है, तो हम चलते हैं SCQP 13 फॉरेंसिक साइंस पे। टेस्ट पेपर में जाने के बाद हम SCQP 13 फॉरेंसिक साइंस पाएंगे और यहाँ पे आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपको फॉरेंसिक साइंस ऑफर करके देती है। ठीक है, आपको सबसे पहले लिस्ट में दिख रही है स्टेट यूनिवर्सिटी, सो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी भरतपुर। ये तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन लेगी फॉरेंसिक साइंस के डिफरेंट कोर्सेज में। अब हम PG की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले रही है थ्रू CUET PG 2025। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट है VGU मतलब विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब की, TMU मुरादाबाद, शादा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गीता यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का ब्रांच। इसके अलावा टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, क्यारमंगलम यूनिवर्सिटी, देवभूमि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। ये सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो MSc फॉरेंसिक साइंस में CUET PG क्रैक किए हुए स्टूडेंट्स को लेने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ये और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो ये तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले रही है CUET PG के थ्रू। ठीक है, अगर आपको DU में MSc करनी है तो भी आप CUET PG का एग्जामिनेशन दोगे। लास्ट ईयर BHU भी था बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस BHU यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी अगर अपडेट आएगा BHU से रिलेटेड, CUET PG से रिलेटेड, तो मैं आप सभी के साथ जरूर से शेयर करूंगी। अगर CUET PG एग्जाम के अलावा भी कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है BHU के लिए तो वो भी मैं आपको इस चैनल में बता दूंगी। सो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लेना। ठीक है, ओके, अब बात यह है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटाइज करना है। तो प्रायोरिटाइज करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। तो आपको किसे प्रायोरिटाइज करना है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटाइज आपको करना है। इसमें भी मैं सीक्वेंस बता दूं तो आप फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो सागर यूनिवर्सिटी मतलब डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। बहुत शुरुआत से ही फॉरेंसिक साइंस जो एजुकेशन में आया था वो सागर यूनिवर्सिटी से आया था। इंस्ट्रूमेंटेशन जो लैब्स है इनकी बहुत इक्विप्ड है, बहुत अच्छी है, तो आप सागर यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद DU आप ऑप्ट कर सकते हो, DU भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद आप गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों ही यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अच्छी है। सीक्वेंस मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है। सागर यूनिवर्सिटी फर्स्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड एंड थर्ड इज GGU मतलब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन तीनों के बाद आपको आना है स्टेट यूनिवर्सिटीज में। स्टेट यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट पोजीशन में विक्रम यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो, सेकंड में महाराजा सूरजमल को चूज कर सकते हो एंड थर्ड में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। ओके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो आप अपने नियर बाय स्टेट के अकॉर्डिंग चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चूज सारी कर लेना जब फॉर्म फिल करोगे तब। ओके,
सो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर करके दे रही है। अब बात आएगी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी आप एलिजिबल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, तो हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे ही आप इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आप एलिजिबिलिटी आपको बताई जा रही है, क्योंकि सिर्फ फॉरेंसिक साइंस में तो CUET PG नहीं हो रहा है, राइट। सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है। हम BSc के लिए देख लेते हैं। सो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी BSc कर चुके हैं साइंसेज में, मतलब बैचलर ऑफ साइंस का मतलब भी BSc होता है ना। सो अगर आपने BSc करी है, किसी भी अदर साइंसेज से भी BSc करी है, तो भी आप MSc फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको BSc फॉरेंसिक साइंस में ही चाहिए। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस के ग्रेजुएट्स एंड नॉन फॉरेंसिक ग्रेजुएट्स भी MSc फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बट उनको बैचलर ऑफ साइंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं MSc फॉरेंसिक साइंस SCQP 13 BSc इन एनी सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड अगर हैं EWS OBC NCL कैटेगरी मस्ट हैव एटलीस्ट 45% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA आपकी BSc में इक्विवेलेंट 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए मिनिमम। एग्रीगेट परसेंटेज आपका 45 तो होना ही होना चाहिए। बाकी जो अदर ग्रुप्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, सो ये सारी की सारी आपकी, तो ये सारा का सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसके अलावा इस पर क्लिक करोगे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिस्ट आपको मिल जाएगी। SCQP 13 पे चलते हैं। SCQP 13 जो कि हमारा पेपर कोड है फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो देखो पेपर कोड आपको अगर पता है ना तो आप इजीली पहुंच सकते हो। देखो MSc फॉरेंसिक साइंस SCQP 13 इसका भी सिमिलर टाइप ऑफ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। BSc ऑनर्स अगर आपने करी है, BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न में अगर आपने पढ़ाई करी है, मतलब 10+2 12th उसके बाद +3 मतलब आपका 3 साल का ग्रेजुएशन। अगर आपने इस पैटर्न में पढ़ाई करी, मिनिमम 50% इक्विवेलेंट चाहिए, चाहे आपका अदर अलाइड साइंसेस से है BSc या फिर फॉरेंसिक साइंस से ही क्यों ना है। देखो यहाँ पे हमने सागर यूनिवर्सिटी का देखा तो मिनिमम 45 था, यहाँ पे 50। तो आप यही देख लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हो तो आप यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हो। लेट्स से आपका अगर 50% से या उसके एग्रीगेट से कम है या उसके इक्विवेलेंट मार्क्स से आपका कम है, तो आप यहाँ एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एलिजिबिलिटी चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो DU में हम एडमिशन के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। SCQP 13 पे चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंट पेपर कोड्स हैं। हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है SCQP 13 पे। ओके फाइन, या SCQP 03। नेक्स्ट यहाँ है SCQP 13 MSc इन फॉरेंसिक साइंस SCQP 13 बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखो इनको कोई मतलब नहीं है कि मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज ये चाहिए XYZ चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमारे इंडिया के, तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, विक्रम यूनिवर्सिटी पे हम क्लिक करेंगे तो विक्रम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं SCQP 13। ओके, SCQP 13 मिनिमम 45% इन UG विथ रिस्पेक्टिव और अलाइड साइंस। रिस्पेक्टिव मतलब फॉरेंसिक साइंस या फिर आप अलाइड साइंसेस से अगर BSc हो विथ एग्रीगेट 45% ऑफ योर मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो। तो ऐसे ही आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, जिस भी यूनिवर्सिटी की आप एलिजिबिलिटी देखना चाहते हो, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस एंड येस दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ जो MSc फॉरेंसिक साइंस ऑफर करती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी। इन अपकमिंग वीडियोज़ मैं आपको डिटेल में इन यूनिवर्सिटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, यूजुअली कितनी फीस आपको लगती है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। गुरु घासीदास, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, DU, इसके साथ ही साथ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कवर करेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, click the like button, share this video with your friends and see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye.